ओके, ऑलराइट। तो सर अगर अभी हम देखें तो सोने चांदी के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर के चलें, अगर टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो? ट्रेडर्स के लिए भी पूछ रही हूँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो होंगे वो ट्रेंड क्या दिखा रहा है इस समय? ट्रेडर्स के लिए अगर थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर है तो हर 3% टूटने पे गोल्ड हम्म। और हर 5% टूटने पे सिल्वर खरीदी करना चाहिए, एग्रेसिव है तो। जी। कंजर्वेटिव है तो गोल्ड के 5% टूटने पे और सिल्वर के 8% टूटने पे खरीदी करना चाहिए। ओके। और और ये सर। हर इतने डिप पे क्यों, मतलब ये 5% या 8% वाले फिगर कहां से आते हम्म। हैं? तो ये चार्ट की जो वोलेटिलिटी है, जिस तरीके से डेली चार्ट्स हम देखते हैं और चल रहे हैं, तो जब भी इतना फॉल आता है, एक पुल बैक मार्केट यूजुअली दे रहा है। तो हम जब उस डिप में बाई करेंगे ना, तो हमको वापस एक पुल बैक जब आएगा तो बेचने का मौका मिलेगा, तो सेल ऑन राइज वाला सिनेरियो आपके सामने आएगा। हम्म। सर इम्पोर्टेंट टारगेट प्राइसेस क्या हो सकते हैं इस समय, अगर सोने चांदी की बात करें तो कितने रेंज में रहेगा अभी आने वाले समय में? और लॉन्ग टर्म भी अगर हम देखें तो क्या है अगले 1 साल तक के लिए एक्सपेक्टेशन? मैडम, लॉन्ग टर्म 1 साल का एक्सपेक्टेशन फिलहाल हम इसके लिए नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वी डोंट नो, ओवरऑल इतनी अनसर्टेनिटी है, अगर 1 साल वाला सिनेरियो तो नहीं निकालना चाहिए। जी। हाँ, शॉर्ट टर्म की अगर बात करो तो मुझे दिखता है गोल्ड और सिल्वर यहाँ से कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, डिप लेता रहेगा, पुल हम्म। बैक्स आते रहेंगे और इस तरीके से इसी रेंज में 10% ऊपर या 10% नीचे के आसपास ये चलता ही रहेगा। ये कभी भी आपको वापस ऑल टाइम हाई तुरंत जाता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है। ओके। सर आप ये कह रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म अभी अनसर्टेनिटी के कारण थोड़ा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी के लिए सही समय है या नहीं है, या फिर अभी और डिप का इंतजार करना चाहिए? क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट शुरू हो ही चुका है सर। और उसके बाद ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स हमारे यहाँ हैं जहाँ पर लोग सोने चांदी की काफी खरीदारी करते हैं। वेडिंग सीजन भी आ रहा है, तो ये वाली डिप बेटर है खरीदारी करने के लिए या अभी और डिप का वेट करें? मैडम, अगर आप डिप की या पीक की बात करो ना, बॉटम या पीक की, तो वो कभी अपने हाथ में आने वाला नहीं है। यू विल नेवर गेट द बेस्ट प्राइस टू बाय एंड यू विल नेवर गेट द बेस्ट प्राइस टू सेल। वो किसी को नहीं मिला है और वो एक इल्यूजन है, मिलने वाला भी नहीं है। हम्म। तो इट इज ऑलवेज सेफ एंड बेस्ट, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे आपकी शादी की खरीदी हो, इट इज ऑलवेज सेफ एंड बेस्ट कि थोड़ा 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 लेते जाओ। और पैसा ऐसी चीज है, मतलब कैश ऐसी चीज है कि यू कैन कंपेयर इट विथ आइस। वो बर्फ के जैसा है, आप उसको रखोगे कि जब डिप आएगी तब मैं खरीदूंगा, उस वक्त उस कैश में से बहुत कुछ यूज हो चुका होगा, हाथ में, आपके हाथ में वो कैश ही नहीं होगी। तो हम्म। दोनों मार पड़ेगी कि एक तो आपने जो कैश बचा के रखी है वो हाथ में नहीं होगी उस दिन खरीदी के लिए रिटेल निवेशक के पास, और हम्म। दूसरा हो सकता है वो प्राइस जो आप यू सोच रहे हो कि ये प्राइस में मैं लूंगा, भाई गोल्ड 90,000 आ गया तो अब मैं लूंगा, या लाख के नीचे लूंगा, लाख के ऊपर तो लूंगा ही नहीं, तो हो सकता है वो भाव आए ही ना। मैडम, यू नेवर नो, वी डोंट नो। तो बेस्ट ये है कि हर महीने स्टैगर्ड फॉर्म में कुछ पैसे बचा के खरीदी करते चलो। एक बार पैसा पार्क हो गया गोल्ड में या सिल्वर में, या इनफैक्ट थोड़ा बहुत अब कॉपर ईटीएफ्स में भी जाना चाहिए, ओवरऑल मेटल ईटीएफ्स में भी जाना चाहिए। हम्म। पार्क हो गया ना पैसा, वो पैसा आपका सेफ हो जाएगा। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप बोलो कि मैं लाख के नीचे लूंगा और तब उतना पैसा एक्यूमुलेटेड हो और शायद उधर वो भाव जाएगा या ना जाए, यू नेवर नो। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि स्टैगर्ड फॉर्म में लेते रहना चाहिए। जी, स्टैगर्ड फॉर्म में खरीदारी करते रहना चाहिए, ये आपकी सलाह है सर। लेकिन फिर अगला सवाल, खरीदारी करें किसमें, सोने या चांदी में? क्योंकि चांदी ने बहुत आउट परफॉर्म किया था पिछले समय में, जब तेजी पकड़ी थी दोनों ही मेटल्स ने। अभी फिलहाल गोल्ड या सिल्वर, किस में बेटर अपॉर्चुनिटी? डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए मैडम। मैं जैसे हर हमेशा बोलता हूं कि आपके पोर्टफोलियो का 15 से 20% आपको गोल्ड सिल्वर इस चीजों में रखना चाहिए। हम्म। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका पोर्टफोलियो का 20% आपने इन चीजों में रखा है, तो 20% में से ऑन एन एवरेज 12% से 15% के बीच में, 12% तो मिनिमम गोल्ड होना हम्म। चाहिए, 5 से 8% के बीच में सिल्वर होना चाहिए। आपकी जितनी मूवमेंट प्राइस के वोलेटिलिटी को झेलने की क्षमता है, आप झेल सकते हो बहुत टूटी हुई कमोडिटी या बहुत टूटे हुए पोर्टफोलियो के लेवल्स, तो आप सिल्वर में ज्यादा इन्वेस्टर हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने वो झेल लिया तो ऊपर के भाव में भी सिल्वर बहुत अच्छी मुंह दिखाएगा। हम्म। लेकिन बहुत सारे निवेशक की ये एक दिक्कत रहती है कि वो बहुत टूटा हुआ प्राइस झेल नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि बाप रे, मेरा पोर्टफोलियो इतना टूट गया। तो हम्म। ऐसे पोर्टफोलियो होल्डर्स, ऐसे निवेशक जो बहुत टूटा हुआ प्राइस झेल नहीं पाते हैं, उनको सिल्वर जैसी कमोडिटी जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है उसमें निवेश कम करना चाहिए।
और गोल्ड में ज्यादा करना चाहिए। और जिनको सालों से निवेश करते करते एक्सपीरियंस है और जिनको पता है कि मैंने अच्छी जगह पे पैसा लगाया, चाहे जितना भी टूटा ये वापस बाउंस बैक करके अच्छा रिटर्न देने वाला है, उनके लिए सिल्वर भी सेफ बेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज सिल्वर ऑलवेज ज्यादा वॉलेटाइल है, वो लॉस भी बड़ा दिखाएगा और वो प्रॉफिट भी ऑलवेज बड़ा दिखाएगा। वो आउट परफॉर्म ऊपर की तरफ भी करेगा, वो एकदम नीचे भी वैसे ही गिरेगा। जी। और सिल्वर की काफ़ी ज़्यादा इस समय डिमांड भी देखने को मिल रही है ईवीज़ में, सेमीकंडक्टर्स में। लेकिन सर सिल्वर के साथ-साथ और गोल्ड के साथ-साथ एक और मेटल है जो इस समय निवेशकों की रडार पर है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया हुआ है और डिमांड इसकी भी दिखाई दे रही है एआई, ईवी या इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती डिमांड के कारण। कॉपर काफ़ी ज़्यादा इस समय न्यूज़ में आ चुका है और हमने कई जगह टर्म सुना कॉपर इज़ द न्यू गोल्ड, बट अगर हम गोल्ड से कंपेयर करें तो कितना सही बैठता है ये फ्रेज सर, इज कॉपर द न्यू गोल्ड? कॉपर इज द न्यू गोल्ड जो बोला जाता है ना, इट इज इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू इट इज ग्रोइंग इन। वो जिस तरीके से अपने भाव बढ़ा रहा है ना, वैसे कॉपर इज अ न्यू गोल्ड वाला टर्म कॉइन किया गया है, ना कि आपकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी के हिसाब से या आपके पोर्टफोलियो के हेज के हिसाब से। पोर्टफोलियो हेज तो आज भी गोल्ड ही करेगा, लेकिन हाँ, कॉपर का यूज चूंकि उसका बढ़ता ही जा रहा है हर जगह। आप देखो ईवीज में, सेमीकंडक्टर्स में। एक और खास बात अगर आप देखो तो ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी में गर्मी बहुत ज्यादा होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना एयर कंडीशनिंग की, कूलिंग की, रेफ्रिजरेटर्स की, उसकी भी डिमांड बढ़ने वाली है। तो वहां पे भी कॉपर बहुत बड़ी मात्रा में यूज होता है, बहुत बड़ी मात्रा में। और सेमीकंडक्टर्स में, ईवीज में बहुत सारे, अब चूंकि बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिकल बेस्ड हो गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल बेस में जो सर्किट्स वगैरह आती है वहां कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस में, इन सब चीजों में कॉपर बहुत यूज हो रहा है। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका बढ़ता जा रहा है। उसकी सप्लाई के सामने साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं, कुछ टाइम ऐसा आता है जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो कॉपर स्पाइक भी हो जाता है। तो इन दैट वे कॉपर इज ए न्यू गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि उसका जो वैल्यू का अप्रिसिएशन है ना, वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो यस, आपको कॉपर में इन्वेस्ट कर। कॉपर एडेड है सर मैडम, मैं पर्टिकुलर कॉपर में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं मेटल ईटीएफ्स ले लेता हूँ। मेटल ईटीएफ्स लेने की वजह यह है कि उसमें सारे मेटल्स मोटा मोटी इंक्लूड हो ही जाते हैं। अब मैं कॉपर, निकल, जिंक, लीड अलग करने जाऊंगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इन्वेस्ट इन थिंग्स लाइक दैट। मुझे फिर अगर एल्यूमिनियम में इन्वेस्ट करना है तो एल्यूमिनियम की इंडस्ट्रीज में करना पड़ेगा, कॉपर में करना है तो कॉपर की इंडस्ट्रीज में करना पड़ेगा। इतना मैं डिवाइडेड इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, और टाइम करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरी बेस्ट सलाह ये है कि आपको कहीं ना कहीं अगर मेटल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते जाओ तो आपका अल्टीमेटली कॉपर वगैरह में इन्वेस्टमेंट हो ही जाता है।